सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तिलकुट चौथ का व्रत भगवान लंबोदर यानी कि गणेश जी को समर्पित है, जिसका अर्थ है दुखों को हरने वाला। कई जगहों पर इसे सट्टा चौथ, तिल चौथ, तिलवार, तिलकुट चौथ, गणेश चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर करते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात जल ग्रहण करती हैं। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में तिल चौथ, तिलकुट चौथ अर्थात सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा। चंद्रोदय के समय साल 2024 में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर प्रारंभ हो रहा है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर हो रही है। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 9:32 पर। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह स्नान के पश्चात निर्जल व्रत रखती हैं। चंद्र दर्शन के बाद उपवास को तोड़ सकते हैं। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ भी नहीं खाती, वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद और तिल खाने का सबसे अधिक महत्व होता है। भगवान गणेश की पूजा सकट चौथ को की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। सूर्यास्त से पहले गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पूजा होती है। इस दिन तिल का प्रसाद खाना चाहिए। दूर्वा, समी, बेलपत्र, गुड़ में बने तिल के लड्डू चढ़ाने चाहिए। पूजा विधि: सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गणेश जी की पूजा कर भगवान को भोग लगाकर कथा सुने। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणेश जी का व्रत संपन्न होता है। इस दिन कई जगह तिलकुट का पहाड़ बनाकर उसको भी काटे जाने की परंपरा है। इस दिन गणेश जी के संकट मोचन का पाठ किया जाना चाहिए। रात के समय भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ भी पूजा करें। हवन कुंड की परिक्रमा करके महिलाएं चंद्र दर्शन करती हैं और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। तिलकुट या तिलवा व्रत कथा: सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र के नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर आवा पका ही नहीं, बर्तन कच्चे रह गए। बार बार नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा तो उसने कहा कि बच्चे की बलि से ही तुम्हारा काम बनेगा। तब उसने तपस्वी ऋषि शर्मा की मृत्यु से बेसहारा हुए उनके पुत्र को पकड़कर सकट चौथ के दिन आवा में डाल दिया। लेकिन बालक की विधवा माता ने उस दिन गणेश जी की पूजा की थी। तलाशने पर जब पुत्र नहीं मिला तो गणेश जी से प्रार्थना की। सवेरे कुम्हार ने देखा कि आवा पक गया, लेकिन बच्चा जीवित और सुरक्षित था। डरकर उसने राजा के सामने अपना पाप स्वीकार कर लिया। राजा ने बुढ़िया से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने गणेश पूजा के बारे में बताया। राजा ने सकट चौथ की महिमा स्वीकार की तथा पूरे नगर में गणेश पूजा करने का आदेश दिया। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट हारनी माना जाता है। जय श्री